छठवीं सवारी 14 अगस्त को नए रथ में घटाटोप स्वरूप में विराजित होकर भक्तों को देंगे दर्शन। बाबा महाकाल की छठवीं सवारी 14 अगस्त सोमवार को निकलेगी। सवारी इस बार नया रथ भी शामिल किया जाएगा, जिसमें बाबा महाकाल के भक्तों को घटाटोप मुखारविंद के दर्शन होंगे। याद हो कि इस बार श्रावण का अधिक मास होने से सवारी की संख्या 10 हो गई है और प्रत्येक सवारी में बाबा का एक स्वरूप बढ़ता जा रहा है। इसलिए 10 सवारी में 10 रूप निकालने के लिए मंदिर समिति को इस बार नए स्वरूप के साथ ही नए रथों की व्यवस्था भी करनी पड़ी। समिति के पास 4 रथ पहले से उपलब्ध है, इसलिए 4 नए रथ बनवाए गए हैं। 2 रथ मंदिर में बनकर भी आ गए हैं, शेष रथ भी जल्द आ जाएंगे। लकड़ी के बने हुए इस रथ में विशेष नक्काशी की गई है। अभी 14 अगस्त को छठवीं सवारी निकलेगी। इसके बाद 7वीं, 8वीं, 9वीं और आखिरी शाही सवारी 10वीं होगी। हर सवारी में एक स्वरूप पड़ेगा। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी, कमलनाथ, अरुण यादव और जयराम रमेश के खिलाफ हुई एफआईआर के मामले में रविवार को शहर कांग्रेस कमेटी ने एक प्रेस वार्ता की। दरअसल यह प्रेस वार्ता हरिफादर ब्रिज के पास स्थित निजी होटल में की गई। प्रेस वार्ता शहर कांग्रेस अध्यक्ष रवि भदौरिया, कांग्रेस नेता माया त्रिवेदी, नगर निगम नेता प्रतिपक्ष रवि राय, पार्षद माया त्रिवेदी और प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता विवेक यादव द्वारा ली गई। यहाँ कांग्रेस नेताओं ने भाजपा सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए और कहा कि यदि भाजपा सरकार ने भ्रष्टाचार नहीं किया है तो वह सबूत दे। कांग्रेस नेताओं ने महाकाल लोक व शिप्रा शुद्धिकरण सहित कई कामों में भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। भारतीय जनता पार्टी पर एक ठेकेदार ने अपना काम करने के लिए 50% कमीशन लगता है, ऐसा बोला। उस बात को कांग्रेस ने उठाया, मीडिया ने भी उसे प्राथमिकता से उठाया। उससे बौखलाकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार और कि सरकार के नुमाइंदे हमारे देश की नेता प्रियंका गांधी जी और मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष माननीय कमलनाथ जी के ऊपर जिस तरीके से पूरे प्रदेश में झूठे मुकदमे कायम कर रही है, कांग्रेस पार्टी उसकी घोर निंदा करती है। आने वाले समय में पूरे प्रदेश में कांग्रेस पार्टी इसमें आंदोलन करेगी। ये भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट है। जिस प्रकार से हमारे उज्जैन में भी 7 सप्तऋषियों की मूर्तियाँ एक छोटे से आंधी और तूफान के अंदर गिर गई, उसमें भी इन्होंने 50% भ्रष्टाचार किया है। जिस तरीके से खान नदी के डाइवर्शन के लिए हर बार नई नई योजनाएं लाकर पैसा लाते हैं और उसे आज तक पूरा नहीं कर पाए, उसमें भी इन लोगों ने 50% भ्रष्टाचार किया है। जिस तरह से शिप्रा नदी के शुद्धिकरण के नाम पे करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार किया गया, लेकिन आज तक भी वो काम हुआ नहीं। जिस तरीके से एक छोटी सी बरसात के अंदर पूरे शहर के गंदे नाले का पानी माँ शिप्रा मैया में मिल रहा, क्या ये भ्रष्टाचार नहीं तो क्या है? आज टाटा सीवरेज लाइन को सालों हो गए हैं इस शहर के अंदर, आप भी देख रहे हैं पूरी कॉलोनी में गड्ढे खुदे हुए पड़े हैं। कई जगह आधा काम करा और आधा काम नहीं करा। ये भ्रष्टाचार नहीं है तो क्या है? इनको कमीशन चाहिए। जब कोई ठेकेदार इनको कमीशन देता है तो ये उसे पैसा देते हैं, अन्यथा ये काम ही नहीं करने देते हैं। ठेकेदार अपना काम छोड़कर भाग जाते हैं। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी, कमलनाथ के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के लिए भाजपा विधायक, महापौर व जिला अध्यक्ष ने पुलिस कंट्रोल रूम घेरा। उज्जैन के पुलिस कंट्रोल रूम पर रविवार को भाजपा नेता व कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। यहां महापौर मुकेश टलवाल, भाजपा विधायक व पूर्व मंत्री पारस जैन, निगम अध्यक्ष कलावती यादव, भाजपा जिला अध्यक्ष विवेक जोशी सहित नेता व कार्यकर्ता ने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ, पूर्व पीसीसी चीफ अरुण यादव के और जयराम रमेश के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की। आरोप है कि इन नेताओं ने वायरल एक पत्र को सोशल मीडिया पर शेयर किया, जिसके आधार पर प्रदेश की बीजेपी सरकार पर 50% कमीशन वाली सरकार होने का आरोप लगाया है। हाथों में तख्तियां लेकर सभी नेता पुलिस कंट्रोल रूम पहुंचे। यहां एसपी सचिन शर्मा के नाम एडिशनल एसपी को ज्ञापन सौंपा और एफआईआर दर्ज करने की मांग की। ज्ञापन इस विषय के लिए दिया है कि जो कांग्रेस पार्टी है उन्होंने एक झूठी शिकायत करके कहा गया है कि मध्य प्रदेश के अंदर जो भी काम होते हैं उस पर 50% कमीशन लिया जाता है। जब हमारे द्वारा जानकारी निकाली गई तो ना वो शिकायत करता है संस्था है, ना कोई एजेंसी है, ना उस पते पर कोई उस नाम का व्यक्ति है। और कांग्रेस के सारे वरिष्ठ नेताओं ने उस शिकायत को अपने ट्विटर पर, अपने फेसबुक अकाउंट पर वायरल किया है। तो भारतीय जनता पार्टी यह मांग करती है कि इस प्रकार की झूठी अफवाह फैलाने वाले, झूठे कार्य करने वाले लोगों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई हो, जो हमारे संविधान में निहित है। कुत्सित राजनीति का उपयोग करते हुए एक झूठी शिकायत किसी अनजान संगठन के द्वारा
भारतीय जनता पार्टी सरकार के खिलाफ करवाई कि 50% कमीशन मांगा जा रहा है और इस प्रकार के जिस संगठन का उन्होंने नाम दिया, इस प्रकार के संगठन का न तो कोई अस्तित्व है और न ही जिस व्यक्ति ने शिकायत की उस व्यक्ति का भी कोई अस्तित्व, जिससे कि उनके विरुद्ध इस प्रकार FIR दर्ज हो। ये भाजपा पार्टी कार्यकर्ताओं और जो है उनके पदाधिकारियों द्वारा इस संविदाकार संघ के ज्ञानेंद्र अवस्थी हैं, उनके द्वारा कोई पत्र लिखा गया है जिसमें कुछ 50% कमीशन वगैरह की बातें लिखी गई हैं। उस आशय के संबंध में इनके द्वारा एक ज्ञापन पत्र प्रस्तुत किया गया है जिसमें उचित वैधानिक कार्रवाई की मांग की गई है, जिसका परीक्षण करके उचित वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। विभिन्न मांगों को लेकर आउटसोर्स कर्मचारियों ने ऑल डिपार्टमेंट आउटसोर्स संयुक्त संघर्ष मोर्चा के बैनर तले विक्रम कीर्ति मंदिर में की बैठक। जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, विभिन्न कर्मचारी संगठन अपनी मांगों को लेकर लामबंद होते दिखाई दे रहे हैं। ऐसा ही नजारा रविवार को विक्रम कीर्ति मंदिर में देखने को मिला। यहाँ ऑल डिपार्टमेंट आउटसोर्स संयुक्त संघर्ष मोर्चा के बैनर तले विभिन्न विभागों के आउटसोर्स कर्मचारी ने एक बैठक की। यहाँ नगर निगम, डायल 100, शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, प्रकाश विभाग और उद्योग विभाग के कर्मचारी मौजूद रहे। यहाँ कर्मचारियों ने वेतन नियमितीकरण और बाहर किए गए कर्मचारियों को पुनः वापस लेने की मांगों को लेकर चिंतन। अलग अलग होता है ना कि भैया वो उस पद का है, भले ऑपरेटर में, कोई बड़े पद का, कोई छोटे पद का, भले वो आउटसोर्सिंग में। मत सोचो, ये आप सभी को पेमेंट वही है। आप आउटसोर्स, आपको कंप्यूटर ऑपरेटर बड़ा पद, बहुत ज्यादा वेतन का फर्क नहीं है। मतलब आपको ठेकेदारी के माध्यम से अगर वेतन मिल रहा है ना, तो बताना आपको 14-15 हज़ार से ज्यादा बहुत ज्यादा मिलता ही नहीं। तो किसी को देते हैं, ध्यान नहीं देते। हमें पता नहीं ना कि जमा कैसे करते हैं। हमें तो सिर्फ मैसेज आता है कि हमारा PF जमा हो रहा है और वो ठीक है। हम लोग आज जो बैठक थी उसमें सभी डिपार्टमेंट के लोग शामिल हुए हैं। जो ठेका प्रथा या आउटसोर्स में जो काम करते हैं उन्हें ये समझाई दी कि हम लोगों का शोषण या ठेकेदार या कंपनियां कैसे करती हैं, और इसको मिलके हम सभी लोगों को मिलके हमें आवाज़ उठाना है। क्योंकि हमें जो आज जो वेतन मिल रहा है वो ना कलेक्टर रेट मिल रहा है और ना श्रम विभाग के नियमानुसार मिल रहा है। मतलब जो वेतन आज दिया जा रहा है वो बहुत ही मामूली सा वेतन है, और ये कंपनियां जो ठेकेदार हैं सब चोरी कर रहे हैं हमारे वेतन में से। तो हमारा मुख्य मांग ये है शासन से कि हमें नियमितीकरण किया जाए और जो कंपनियां द्वारा, ठेकेदार द्वारा जो जिन लोगों को बाहर किया गया है उन्हें पुनः कार्य पर रखा जाए। और बैठक का मेन उद्देश्य सर यहाँ पर ये रहा है आज हमारा कि हमें जो वेतन जो मिल रहा है वो ऊँट के मुंह में जीरे के समान मिल रहा है। हमें वेतन हमारा पूर्ण वेतन पाना हमारा अधिकार है। और जो ठेका प्रथा के माध्यम से हमें वेतन मिल रहा है, हमें वो ठेका प्रथा समाप्त करवानी है, क्योंकि ये एक अन्यायकारी प्रथा है जिसका हम सब लोग भोग रहे हैं। इस अन्यायकारी प्रथा को हमें जो वेतन मिलता है वो बिल्कुल ना के समान है। हमें पूरा वेतन, हमारा पूरा अधिकार चाहिए हमें। और आने वाले दिनों में जो शिवराज सिंह जी चौहान मामा जी हमारे जो हैं कहने वाले, वो लाडली बहना को दे रहे, सभी को दे रहे, तो हम भांजों को भी दें और हमारा उद्धार करें। क्योंकि हमें जो लड़ाई हम जो लड़ रहे हैं वो हमें अधिकारी के लिए लड़ रहे हैं, और आगे भी हम इसके लड़ते रहेंगे। और जल्द ही हमारी महासभा माननीय मुख्यमंत्री जी बुला करके भोपाल में आयोजित करें और हमें हमारा अधिकार दें सर। माता मरियम की स्मृति में आयोजित कार्यक्रम में मिशनरी समाज की ओर से जुलूस निकाला गया। ईसाई धर्म की परंपराओं को निभाते हुए श्रद्धालुओं ने माता मरियम का पुण्य स्मरण किया। तरनताल चौराहा स्थित गिरिजाघर में माता मरियम की स्मृति में आयोजित कार्यक्रम में रविवार को आयोजित किया गया। श्रद्धालुओं ने माता मरियम को याद करते हुए उनके सम्मान में जुलूस निकाला और मोमबत्तियां जलाई। बिशप ने माता मरियम के आदर्शों को अपनाने की सलाह देते हुए कहा कि इसके बाद ही मानव कल्याण की दिशा में आगे बढ़ा जा सकता है। माता मरियम का पुण्य स्मरण कर मानव उत्थान के लिए उनका संदेश वाहक बनने का संकल्प दोहराया। माता मरियम स्मृति पर्व के मद्देनजर आयोजित कार्यक्रम के लिए गिरिजाघर को आकर्षक ढंग से सजाया गया। गिरिजाघर में धार्मिक कार्यक्रम उपरांत चर्च से निकाला गया माता मरियम सम्मान जुलूस आकर्षण का केंद्र रहा। हमारे प्रति ईसा मसीह के बाद पिता ईश्वर करते हैं, तो प्रार्थना करता है।
आज हम हमारे चर्च का त्यौहार मनाए। हमारे चर्च संत मेरी के नाम पर, माता मरियम के नाम पर स्थापित है और पिछले 7 सालों से यहाँ पर है ये गिरजाघर के संरक्षक है माँ मरियम का त्यौहार, स्वर्गवास का त्यौहार हम मनाते हैं, स्वर्गोद्ग्रहण का त्यौहार हम मनाते हैं 15 अगस्त को। लेकिन आज हम कुछ दिन पहले ही मना रहे हैं क्योंकि वैसे 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे है, 15 दिवस है, इसलिए सुविधानुसार ये संडे को, इतवार को हम मना रहे हैं। तो पूरे कलीसिया के साथ, मतलब यहाँ के जिनके सभी ईसाई जो लोग, हम चर्च के सभी सदस्य यहाँ पर उपस्थित हैं, पूजा प्रार्थना की। उसके बाद प्रार्थना में रूप में जुलूस, धार्मिक जुलूस निकाला